everybody, I am Abhishek and welcome to my channel. तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम मैंने वीडियोस नहीं बनाए हैं, बट आई होप दैट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और पीछे के जितने भी वीडियोस हैं आप सभी वो पहले रिवाइज कर लें, बिकॉज इन द लास्ट वीडियोस आई हैव स्टार्टेड लाइट चैप्टर्स और मैंने कॉन्केव मिरर तक के सभी कॉन्सेप्ट को आपको बता चुका हूँ। तो पहले आप मेरे चैनल्स पे जाएं और लाइट के प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं आप सभी देखें। सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है कि क्या कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर मैंने आपको बताया था कि बल्गिंग पार्ट से अगर आपका रिफ्लेक्शन होगा तो दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्केव मिरर में केव की साइड से, गुफा की साइड से अगर रिफ्लेक्शन होगा तो वो होता है कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर में मैंने आपको और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए थे कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक लेके आओगे वैसे वैसे इमेज आपका दूर होता जाएगा। तो मैंने आपको इन्फिनिटी से स्टार्ट किया था और आपको पोल के पहले तक के पोजीशंस को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आप उस वीडियोस को देखें, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप फिर से उसको गो थ्रू हो सकते हो। तो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो जिस तरह से कॉन्केव मिरर में आपके 6 पोजीशंस होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, और मैंने आपको अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पॉइंट्स, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो कॉन्केव मिरर में 6 पोजीशंस होते हैं, बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपके पास ओनली 2 पोजीशंस है, 2 ही पोजीशंस आपके पास है और 2 ही पोजीशंस को आपको याद रखना है। द फर्स्ट पोजीशन की ऑब्जेक्ट को आपको इन्फिनिटी के पास रखना है, और दूसरा पोजीशन से इन्फिनिटी और पोल के बीच में कभी भी ऑब्जेक्ट को रख दो। तो इन 2 पोजीशंस के लिए वी हैव टू स्टडी की इमेज किस तरह का बनेगा, और आपको मैंने रूल्स भी बता चुका हूं कि किसी भी इमेज फॉर्मेशंस के लिए मिनिमम 2 रेज की जरूरत होती है, और अलग अलग रूल्स भी आपको 4 रूल्स बताया था, सभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आप उसको रिवाइज कर लेंगे एक बार ताकि आपको वीडियोस को समझने में आसानी होगी। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन। तो जब ऑब्जेक्ट को मैं रखूंगा इन्फिनिटी के पास, तो आपको ये मैं आपको बता चुका हूं कि इन्फिनिटी के पास मींस यू कैन एज्यूम कि सनलाइट जो रेज आती है वो इन्फिनिटी से आती है। तो यू नो दैट जब भी इन्फिनिटी से रेज ऑफ लाइट आती है तो वो पैरेलल होती है। तो वी हैव फर्स्ट केस दैट ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के केस में आपको 2 रेज दिखाने हैं क्योंकि मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द इमेज। एक रेज से काम नहीं चलेगा। तो मैंने 2 रेज दिखाए हैं आपको जो कि इन्फिनिटी से आ रही है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आई हैव टोल्ड यू कि ये पैरेलल आने के बाद जो भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर इट passes through the focus, it converges at focus, that's why concave mirror is known as converging mirror। मैं सभी बता चुका हूँ आपको। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि वो उसमें कट में वो फोकस से पास नहीं होती है, बट अपीयर्स टू मीट एट फोकस। दैट्स वाई जो भी पैरेलल रेज आएगी वो फोकस से रियल में पास नहीं होगा, बट अपीयर्स टू मीट एट फोकस। तो एक रे ऑफ लाइट आई यहाँ से जो कि ऐसा लग रहा है कि फोकस से ही रिफ्लेक्ट हो रही है। इन द सिमिलर मैनर जो पैरेलल में दूसरी लाइट है वो भी ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से ही रिफ्लेक्ट होकर लौट के आई है। तो 2 रेज का अपने को देखना है रिफ्लेक्टेड रे कहां पर मीट किया है और अपीयर्स टू मीट। इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर वो मीट होती है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट अपीयर्स टू मीट। तो हमें ये दिख रहा है कि फोकस के पास वो दोनों अपीयर्स टू मीट। एंड कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि जो भी पैरेलल रेज आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। तो आपको यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज देखना है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो इमेज कहाँ पे बना, फोकस पे बना है और बिहाइंड द मिरर, क्योंकि मिरर के इस साइड फ्रंट हो गया और ये आपका बैक साइड है, तो बिहाइंड द मिरर। सेकेंड डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। ये देखो आपको इमेज फॉर्मेशन जो बना है वो क्या हाईली डिमिनिश्ड। और थर्ड है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मैं आपको बता चुका हूँ रियल इंटरसेक्शन होता है तो रियल इमेज बनता है। यहाँ पर रियल इंटरसेक्शन तो हुआ नहीं है क्योंकि कॉन्केव मिरर के केस में रियल इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ है, वर्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है। और जब भी वर्चुअल इंटरसेक्शन होता है उस केस में इरेक्ट इमेज बनता है। जब भी रियल इंटरसेक्शन था उस केस में इन्वर्टेड इमेज बनता है। ये सभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, तो आप उसको देखिए वीडियोस को पहले। तो आवर फर्स्ट केस इज क्लियर। आई होप आप लोग समझ चुके हो। पहला केस क्या था हमारा, जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ पे बना, फोकस पे, और सभी मैंने आपको नेचर जो भी है वो बता चुका हूँ। द सेकेंड केस इज बिटवीन इंफिनिटी एंड फोकस, ओनली 2 पोजीशंस वी हैव।
तो जब इंफिनिटी और फोकस के बीच में सपोज मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, ये नीचे का पैर है, ये उसका सर है, तो ए बी को मैंने पोजिशंस को रखा। इन द सिमिलर मैनर आपको दो रेज दिखाना है, तो एक रेज आपको 4 रूल्स होते हैं। तो पहला रूल्स मैंने क्या फॉलो किया कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर इट मीट्स एट फोकस, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट अपीयर्स टू मीट। तो क्या होगा, ये रेज ऑफ लाइट आई, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लग रहा है कि फोकस से ही वो रिफ्लेक्ट हुई है। तो एक तो आपको रे बन गया, यहां से मिल गया। दूसरा और एक रूल चाहिए, तो आपके पास 4 रूल्स है, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने एक और बताया था कि अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बाउंस बैक। कॉन्केव मिरर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, दोबारा से जरूरत नहीं है, आप देखो वीडियो समझ जाओगे। इन द सिमिलर मैनर इसमें भी जो रे ऑफ लाइट आई है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके वो रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हर कुछ वर्चुअल होता है, अपीयर्स होता है। कॉन्केव मिरर के केस में मीट होता था, कॉन्वेक्स मिरर के केस में अपीयर्स टू मीट होगा। इसमें भी क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसा लग रहा है कि बाउंस बैक हो गया है। तो आप दोनों के इंटरसेक्शन को देखोगे, एक ये लाइन हो गया आपके पास और एक ये लाइन है, ये इंटरसेक्शन से आपको बना a डैश b डैश, दिस इज द इमेज। तो इमेज फॉर्म कहां पर हुआ है, पोल और फोकस के बीच में। आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखोगे ना इसके बीच में, हमेशा वो उसके बीच में ही बनने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक तो फोकस पे मिलेगा और दूसरा आप कहीं से भी लेके आओगे ना तो इस वाले बाउंड्री के अंदर ही बनने वाला है। अब बना के देख लेना, चाहे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, कहीं भी रखोगे, ये इसका एरिया जो है ना वो पोल और फोकस के बीच में ही मिलने वाला है। तो हमेशा आपका जो इमेज फॉर्म होगा वो बिटवीन पोल एंड फोकस। और बिहाइंड द मिरर डिमिनिश्ड साइज, आपको पता है डिमिनिश्ड में जितना साइज आपका ऑब्जेक्ट का है उससे छोटा इमेज बना है। और तीसरा क्या है, वर्चुअल इरेक्ट, आपको दिख रहा है वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ है। रियल इंटरसेक्शन होता तो रियल इमेज बनता, जो कि कॉन्केव मिरर में होता है, लेकिन कॉन्वेक्स में वर्चुअल, और वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होना ही है, रियल होगा तो इन्वर्टेड होना ही है, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होना ही है। तो दीज आर द बेसिक 2 पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आपको बस यही 2 पोजीशंस पढ़ना है कॉन्वेक्स मिरर में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या क्या है, और उसके बाद कुछ साइन कन्वेंशंस हैं, मिरर फॉर्मूला है, ये सभी देखेंगे। और देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज के लिए बस इतना ही, बट मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि काफी समय हो चुका है, तो आप सभी मेरे वीडियोस को मैंने चैनल यहाँ लिख दिया है, इस चैनल्स पे जाए, लाइव चैप्टर्स को करो और स्टार्टिंग फ्रॉम द लेसन 1 स्टार्ट करो, और आप आज के लेक्चर को देखो ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय।